इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें। हेलो गाइस, मैं हूं जगदीश जोशी और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से 220 वोल्ट एसी सप्लाई को हम 5 वोल्ट, 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस सर्किट को बनाने के लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो कंपोनेंट्स हैं, एक आपको चाहिए होगा ट्रांसफार्मर जिसकी रेटिंग होनी चाहिए 220 वोल्ट इंटू 16 वोल्ट 300 मिली एम्पियर। उसके बाद 4 डायोड की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। डायोड होंगे IN4007। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ज़रूरत पड़ेगी कैपेसिटर की, और कैपेसिटर होगा 1000 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का। उसके बाद यहाँ पे हमें वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आईसी होंगी LM7805, LM7809 एंड LM7812 की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस सर्किट को बनाने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस सर्किट को समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए अगर आपको 5 वोल्ट की जगह आपको मान लीजिए 7 वोल्ट या 3 वोल्ट या फिर 14 वोल्ट 16 वोल्ट डीसी की ज़रूरत पड़े तो आप किस तरीके से बनाएंगे। आप इस सर्किट में से कौन कौन से कंपोनेंट रिप्लेस करेंगे और आप जो वोल्टेज आपको चाहिए वो वोल्टेज आप मिल पाए आपको। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर्किट में मतलब किस तरीके से सर्किट वर्क करता है। तो फ्रेंड्स ये जो सर्किट है बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, क्योंकि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे अगर आप काम करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वर्क करने के लिए उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो आप सप्लाई देते हैं वो डीसी सप्लाई पे ही वर्क करता है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डीसी सप्लाई पे ही वर्क करता है। तो अगर आप डीसी सप्लाई के लिए बैटरीज का यूज़ करते हैं तो बैटरीज की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड लाइफ होती है। तो गाइस बैटरीज की जगह आप इस सर्किट को यूज़ कर सकते हैं और इस सर्किट को बना करके आप आउटपुट डीसी वोल्ट ले सकते हैं जो कि परमानेंट सर्किट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सर्किट किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो कि इसकी रेटिंग थी हमारी 220 वोल्ट इंटू 16 वोल्ट 300 मिली एम्पियर। अब अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि हमें अगर मान लीजिए हमें 12 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट डीसी चाहिए तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो आउटपुट ले रहे हैं वो 16 वोल्ट क्यों ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जितनी भी हमें डीसी वोल्ट मतलब डीसी जो हमें आउटपुट चाहिए होती है हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग मतलब ट्रांसफार्मर की रेटिंग उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर की आउटपुट जो सेकेंडरी है वहाँ से भी अगर हम यहाँ 12 वोल्ट ही लेंगे तो हमें आउटपुट में कंप्लीट 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत वोल्टेज जो होगी वो सर्किट के बीच में ड्रॉप हो जाएगी। तो इसलिए हम जो लेते हैं ट्रांसफार्मर की जो हम आउटपुट लेते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं जितनी हमें आउटपुट डीसी चाहिए होती है उसके कंपेयर की। तो चलिए उसके बाद ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से हम ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्ट करेंगे। अब ब्रिज रेक्टिफायर किस तरीके से बनेगा ये आप सर्किट में देख लीजिए, सर्किट में देख करके आप ब्रिज रेक्टिफायर को बना सकते हैं। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर जो यूज होते हैं मतलब कि क्यों यूज होता है, ब्रिज रेक्टिफायर को हम क्यों यूज करते हैं। क्या होता है कि जो हमारा डायोड होता है वो डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। क्या होता है जब हम ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट है हमारी वो एसी है वो डीसी नहीं है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। जो 220 वोल्ट एसी है हमारी और उसके बाद सेकेंडरी से हमको 16 वोल्ट जो मिल रहा है वो भी एसी सप्लाई ही है। तो इस एसी को हम अपने सर्किट में यूज में नहीं ला सकते, तो इसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डायोड यूज करते हैं। तो डायोड का हमने यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है और ब्रिज रेक्टिफायर से हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में। तो फ्रेंड्स जो डायोड से हम जो यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं एसी को डीसी में वो प्योर डीसी नहीं है। तो इसको हम प्योर करने के लिए बिल्कुल स्मूथ डीसी करने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे 16 वोल्ट का मतलब 16 वोल्ट आउटपुट ट्रांसफार्मर की ले रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो कैपेसिटर है कैपेसिटर की रेटिंग हमने 25 वोल्ट ली है। तो हम यहाँ पे ये इसलिए करते हैं कि जितनी भी मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 16 वोल्ट का हमें ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट मिल रही है हम यहाँ पे कैपेसिटर मान लीजिए 12 वोल्ट का अगर हम यहाँ पे रखेंगे
तो 12 वोल्ट का जो कैपेसिटर होगा वो तुरंत चार्ज हो जाएगा, यानी कि तुरंत चार्ज हो जाएगा, तो वो हीट होने का भी खतरा है, और इसको मतलब ओवर चार्ज होने की वजह से ये फट भी सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की जितनी आउटपुट होगी सेकेंडरी से, उससे ज़्यादा वैल्यू का हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें 12 वोल्ट का अगर ट्रांसफार्मर की आउटपुट 12 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे 16 वोल्ट यूज कर सकते हैं कैपेसिटर का, यानी कि 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट हम कन्वर्ट कर मतलब यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अगर 16 वोल्ट तो हमने यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज किया है, यानी कि ये 25 वोल्ट तक स्टोर करेगा चार्ज, और उसके बाद चार्ज को आगे सप्लाई कर देगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो सर्किट है हमारा कैपेसिटर के बाद, हम यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी है, अब यहाँ पे हमें मान लीजिए हमें अगर 5 वोल्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट का वो लगाएंगे, आईसी लगाएंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें 5 वोल्ट की अगर डीसी की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट का आईसी लगाएंगे। अगर हमें 9 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए, तो हम यहाँ पे 9 वोल्ट का आईसी लगाएंगे, या 12 वोल्ट चाहिए हो तो हम यहाँ पे 12 वोल्ट का आईसी लगाएंगे। गाइस, जो वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी है, इसका काम वोल्टेज को रेगुलेट करना है। तो मान लीजिए अगर हमको 5 वोल्ट अगर डीसी सप्लाई चाहिए, तो हम यहाँ पे LM7805 आईसी लगाएंगे। अब जो कैपेसिटर से जो आउटपुट मिल रही है हमको, वो 25 वोल्ट मिल रही है, तो हम डायरेक्ट 25 वोल्ट की सप्लाई हमको चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे जो ये आईसी लगा देते हैं। तो ये आईसी क्या काम करता है, सिर्फ आगे हमें 5 वोल्ट ही देगा, बाकी की जो सप्लाई होगी उसको रोक देगा, यानी कि हमें सिर्फ 5 वोल्ट देगा, बाकी का जो वोल्टेज है उसको रोक देगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अगर हमको 9 वोल्ट चाहिए आउटपुट में, तो हम यहाँ पे 9 वोल्ट की लगा देंगे। 12 वोल्ट चाहिए हो तो हम यहाँ पे 12 वोल्ट ही लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए हमें 5 वोल्ट की जगह हमें 3 वोल्ट चाहिए हो, या हमें 12 वोल्ट की जगह अगर हमें 16 वोल्ट चाहिए हो, या फिर 14 वोल्ट चाहिए हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अगर हमें वोल्टेज कम या ज़्यादा चाहिए हो, तो हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज करके हम यहाँ पे वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप इस सर्किट को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ बनाइए, क्योंकि अगर आप वीडियो देखने से या फिर बुक्स पढ़ने से या क्लास में लेक्चर लेने से समझ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो सिर्फ थ्योरेटिकली नॉलेज होगी आपके पास। प्लीज़ इस सर्किट को आप बनाइए, गलत बनेगा कोई बात नहीं, कुछ सीखने को मिलेगा। एंड इस सर्किट को बनाइए और आउटपुट देखिए आपको कितना आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट देखने के बाद उस आउटपुट को कहीं पे यूज कीजिए। एलईडी जलाइए, एलईडी जो डीसी एलईडी जो इंडिकेटिंग एलईडी आती है, इंडिकेटर की 3 mm की एलईडी, 5 mm की एलईडी, 8 mm की एलईडी, उन एलईडीज को जला के चेक कीजिए। और आप इस सर्किट को किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सप्लाई देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस हर रोज़ अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।